नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं रुद्रपुर के एसएसपी कार्यालय में, जहां कि आप देख रहे हैं कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल यहां पर पहुंचे हुए हैं। रामपुरा वार्ड नंबर 22 में जो वहां के पार्षद हैं चंद्रसेन चंदा, उनके बेटे पर ये आरोप है मारपीट का। उसको लेकर आज यहाँ एसएसपी कार्यालय में भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सामने दिख रहे आपको पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने, देखिए अब उन्होंने कदम बढ़ा दिए हैं आगे के लिए और उनसे एक बार को बात भी करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आ रहे हैं, अब करते हैं उनसे बात कि आखिर में आज यहाँ एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। आइए बात करते हैं राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक। परिवार आज आपके सामने है और बहुत मजबूरी में कि रामपुरा का मामला इनका आपस में बैठ के सुलझ जाए। 4 तारीख को यहाँ के पार्षद हैं, वार्ड नंबर 22 के पार्षद के पति हैं चंद्रसेन चंदा। उन पार्षद दंपत्ति के 2 पुत्रों ने एक बेचारी छोटी सी बच्ची 13-14 साल की, उसके संग इतना दुर्व्यवहार किया है और उसको पीटा है और पुलिस ने अभी तक मुकदमा न लिखा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी सरकारें क्या देख रही हैं? बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ये हमारी बेटी है, ये बच्ची हमारी, इस बेटी के साथ अन्याय हुआ, जाके पैरना पड़े वे भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अरे ये बच्ची को 4 तारीख को इससे बदतमीजी की गई है। हमने ये भी कहा कल, इससे सॉरी फील कर लो, अपनी गलती मान लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन इतने हठधर्मी, सत्ता के नशे में इतने चूर, लड़कियों के सपने तार तार कर रहे हैं। वो विवाह की दहलीज पर कल को जाएगी, उसके मन में भी सपने हैं, उसके सपने महत्वाकांक्षा सुमन पुष्पित होने से पूर्व ही मुरझा रहे हैं। ऐसे लोग कभी समाज का भला नहीं कर सकते, जो लोग नारियों का अपमान, बच्चियों का अपमान कर रहे हैं। ये आपके सामने है, परिवार, पीड़ित परिवार की सारी महिलाएं आपके बीच में, पहले इसको मारा पीटा, फिर घर की महिलाओं को मारा पीटा, और पुलिस को सब पता है। लेकिन सत्ता के दबाव में एक फोन आता है और पुलिस मूक दर्शक बन के सारा तमाशा देख रहे हैं। दुर्भाग्य 4 तारीख की घटना, और अभी तक इसका मुकदमा कायम नहीं हुआ। यह भी उसी बिरादरी की है और हमें लगा था कि जो पीड़ित पक्ष है, पार्षद का मतलब है कि सारे क्षेत्र की जनता को साथ लेके चलना। अरे आप तो ध्यान दो उस ओर कि रुद्रपुर का नाम रुद्रपुर नहीं था, उससे पहले इसका नाम रामपुरा था। रामपुरा प्राचीन बस्ती है। आज वो रामपुरा संत कबीर की विचारधारा वाला रामपुरा, वो संत कबीर नगर आज नशे में बर्बाद हो रहा है। मैं जाता हूं अंतिम संस्कार में शमशान घाट में, रामपुरा की मृत्यु दर शहर में सबसे ज्यादा है। ये नशीले पदार्थों का बहिष्कार होना चाहिए, और नहीं होगा तो इस रामपुरा को, मेरे रामपुरा को बचाने वाला कोई नहीं है। वो बेईमान नेता जो तुरंत फोन कर देते हैं, दूसरे पक्ष का उसका हित नहीं देखते हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है, और ऐसे अधर्मी बहुत जल्दी उठा के फोन, ए रतूड़ी जी कोतवाल को, ए कविंदर शर्मा ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर वैसा करते हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो पुलिस की आवश्यकता क्या है? जब बीजेपी के लोगों ने कानून व्यवस्था को चलाना है, पार्षद चलाएंगे, यहाँ के नुमाइंदे चलाएंगे, तो क्या आवश्यकता है पुलिस की? मैं तो कहता हूं जितनी पुलिस है उसको तुरंत त्याग पत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। इतनी हठधर्मिता, चोरी ऊपर से सीना चोरी, पुलिस मुकदमा कायम नहीं करेगी। अरे पॉस्को के अंतर्गत मुकदमा कायम होना चाहिए। छोटी सी बच्ची है, कोई परिवार, इसके पापा राजीव रो रो के बुरा हाल। अरे किसी के आंसुओं के दर्द को समझो, कितना मर्मांतक कष्ट पहुंचा उस परिवार को, जिसकी बेटी की इज्जत आप लोग तार तार कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। नैतिकता के आधार पर आपको स्वयं पहल करनी चाहिए वहां के पार्षद को और यहाँ के नेताओं को बैठाकर कि जिसकी गलती वो माफी मांगे और चैप्टर क्लोज हो। वो भी संत कबीर की विचारधारा के, कोली समाज, ये भी कोली समाज है, संत कबीर, इनका आपस में समझौता हो जाता। बहुत समय दिया, आज बड़ी मजबूरी में यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री गणपति जी, उनके दरवाजे पे हम लोग आए न्याय मांगने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे के रूप में यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी कानून व्यवस्था को देखने के लिए बैठे हैं। सरकार का आईना होते हैं अधिकारी, अधिकारी सरकार के कहने पर उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। लेकिन ये ऐसी योजना, एक बेटी की इज्जत तार तार,
उसके बदतमीजी और उसके बाद उसकी पिटाई और उसके परिजनों की पिटाई, और कोई न्याय नहीं। भगवान के भरोसे यहाँ की पुलिस व्यवस्था कैसे चलेगा? आंदोलन का रूप ले रहे हैं, आक्रोश। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आंदोलन करें। हम तो पुलिस को भी समय रहते कह रहे हैं कि जो अन्याय करे वो नीच, अधर्मी, पापी, उसके खिलाफ पुलिस का डंडा मजबूत होना चाहिए। कोई शराब का व्यवसाय करे, नशीले पदार्थों का व्यवसाय करे, आखिर ये नशीला पदार्थ कहां से आ रहा है? तमाम रोज हम पढ़ते हैं कि हथियार पकड़े गए। अरे भाई, हथियार कहां से आते हैं? ये कौन लोग हैं जो नाबालिग बच्चियों का शोषण कर रहे हैं? डंडा मजबूत हो पुलिस का। और मुझे 1 महीने के लिए कोतवाल बना दो, सबके दिमाग दुरुस्त कर दूंगा, सबके दिमाग। एटीट्यूड में तो एक बड़े अधिकारी भी रहते हैं यहीं पर लोकल में, पूरे एटीट्यूड में, पूरी नक्शेबाजी में, लेकिन काम सिफर, काम जीरो उस अधिकारी का। और अपने आप को इतने बड़े तुर्रम खां समझते। कौन सी पिक्चर में क्या डायलॉग था उनका? सिंघम। लेकिन काम जीरो, किसी को न्याय नहीं। और मैं आगे भी बहुत सारी परतें खोलूंगा। जो पुलिस के अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीनस्थ रहकर पुलिस के तंत्र को बदनाम कर रहे हैं, उनको तो इस्तीफा देकर, जो बीजेपी के नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, अरे इस्तीफा दो और भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लो। तुम पुलिस के पद पे रहने के लायक नहीं हो। लेकिन अगर यही हाल रहा तो अनिश्चितकालीन इस रुद्रपुर कोतवाली में और रामपुरा चौकी में बैठूंगा, सबको लेके बैठूंगा, अन्न त्याग दूंगा, अन्न त्याग करके बैठूंगा अगर इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहे तो।